अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, आप साथ साथ इसको बुक से देख के अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। 3x² प्लस x माइनस 6 कोमा x² प्लस 4x माइनस 6। अच्छा, अब ये कोमा है, इसका मतलब कि इससे पहले भी ये हमें वैल्यू दी गई है, एक पूरा जो है फंक्शन हमें पीछे दिया गया है और कोमा के बाद भी हमें एक वैल्यू दी गई है। इसको हम a सपोज कर लेते हैं, इसको हम b सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब क्या है, प्लस। तो हमने a और b को प्लस करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूरा a यहाँ पे लिखूँगी। a है मेरे पास 3 3x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, और मेरे पास b की वैल्यू ये है। अब मैं इसी के नीचे b की वैल्यू लिखूँगी। b की वैल्यू है x² प्लस 4x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनको प्लस कर लेंगे। देखें, सबसे पहले तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। ये 6 है और ये 6 है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों साइन को प्लस करेंगे। तो हम जब भी माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास प्लस की इक्वल आता है, माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर हम साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो अब हमें तो नहीं समझ आ रही है कौन सी बड़ी है, नीचे भी 6 है ऊपर भी 6 है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम साइन लिखेंगे। ठीक है, माइनस और 6 प्लस 6 12, माइनस माइनस होता तो प्लस है, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। चलें, अब इसी तरह हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ना 1 लिखा हुआ है, ना 2 लिखा हुआ है, ना 3 लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ हम 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5x। ओके, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, लेकिन साइन हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू का यूज़ करना है। बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के साथ प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर है 3x² और नीचे x²। इस x के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ भी 1 लगाएंगे। अब 3 प्लस 1 4 हो गया। ठीक है, और x² और x² हमारे पास प्लस में हमेशा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, तीसरा पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट है। ठीक है, दूसरा मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ और तीसरा आपने खुद करना है। चलिए, अब हम इसको रेज कर देते हैं एंड मूव टुवर्ड सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x। ओके, और अब कोमा के बाद क्या वैल्यू है वो मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, कोमा मैंने लगा दिया। -4x² प्लस 3x³ माइनस 6। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर वाली जो वैल्यू है, एक मिनट मैं कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ। ये जो वैल्यू है हमारे पास कोमा से पहले वाली, हम इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, पहली वाली वैल्यू ऊपर रख दी, लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, एक वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली थी और एक हमारे पास नीचे है। देखिए, मैंने आपको 2 बॉक्सेस बना के दे दिए, एक ग्रीन बॉक्स है और एक येलो बॉक्स है।
लेकिन जो ग्रीन बॉक्स है उसमें x के साथ क्यूब है, लेकिन जो येलो बॉक्स है उसमें तो x के साथ स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए हम सेकेंड वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाली वैल्यू क्या है? 3x क्यूब। मैं दोबारा से बताती हूँ, जैसे ये क्यूब है ना मेरे पास 5x क्यूब, ये इसके नीचे मैंने क्यूब वाली वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर वाली नहीं लिखनी, मेरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप तो हमने ऐसे यहाँ पर लिख लिया था, अब हम दूसरे को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है? स्क्वायर वाली वैल्यू, ये स्क्वायर है, अब इसमें स्क्वायर ढूंढते हैं तो ये है स्क्वायर वाली वैल्यू -4x स्क्वायर, और एंड पे हमारे पास क्या बचा? -6। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर कोई 6 वाली वैल्यू है? कोई ऐसी वैल्यू है जिसके साथ x ना हो, कुछ भी ना हो? नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास 2x बची है, ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके साथ हमने -6 या इस तरह कोई अकेला न्यूमेरिक टर्म लिखनी हो, तो इसको हम साइड पे लिख लेंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को रोक कर इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए -6 एज इट इज़ नीचे आएगा, और यहाँ पर -2x आ गया। ठीक है, अब देखें ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, और 4x स्क्वायर, मतलब 4 में से 4 माइनस किए 0, x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया 0, मतलब ये पूरी टर्म ही 0 बन गई। वाओ, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 + 3 हमारे पास 8 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस साइन है, तो हमने इन दोनों को जमा कर दिया और यहाँ पर x क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमने इसका b पार्ट भी सॉल्व कर लिया। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, आपको इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं खुद ही करवा देती हूँ क्योंकि अभी आपका एक क्वेश्चन रहता है वो भी कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो उसको कहीं और से हेल्प ना लेनी पड़े। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ थर्ड पार्ट। ऑलराइट, थर्ड पार्ट है मेरे पास 7k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 7 कोमा 3k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 9। ठीक है, ये सवाल मैंने अपने पास लिख लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसके पार्ट्स देखने हैं। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, दो हिस्से बन गए। सबसे पहले हम पहले वाले को ऊपर रखते हैं, इसी तरह मैं पहले वाले को ऊपर रखूँगी। 7k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 7, और अब दूसरे वाले को उसी के नीचे लेकिन अरेंज करके, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, क्यूब के नीचे क्यूब वाला, न्यूमेरिक के नीचे न्यूमेरिक वाला, और सिर्फ k जो होगा एक k होगा, 1k होगा, उसके नीचे हम सिर्फ k लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ 3k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 9। अब हम करते हैं जी इसको सॉल्व। माइनस माइनस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस आया, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू 9 है तो 9 के साथ माइनस है, हम माइनस लगाएंगे। 9 + 7 क्या होता है हमारे पास? 16। सेम इट इज़ यहाँ पे भी पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, मतलब हमने माइनस करना है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 11 है, 11 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 11 में से 2 गए तो 9k। वेरी गुड, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। जब मैं करवाती हूँ ना तो आप खुद भी सोचा करें अपने जहन में कि इसका क्या आंसर होगा। खुद मैं स्लो इसलिए बोल रही होती हूँ ताकि आपका माइंड उस चीज़ को प्रोसीड करे कि इसके बाद हमें क्या बोलना चाहिए, या कैलकुलेशन में आपका माइंड चले। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 7 + 3। 7 + 3 हमारे पास 10 हो गया, और यहाँ पर हमने k स्क्वायर लगा दिया। ओके, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं।
अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आता है। और आपको बेस्ट ऑफ लक अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।